हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज के टॉपिक का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखते हैं शॉर्ट में सारा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। एपी का जो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो इतने आपका मतलब टाइम सेविंग रहेगा। ध्यान में रखिएगा, कोई भी लेवल का क्वेश्चन अगर एपी का आता है आपको 1 या 2 मिनट में सॉल्व करना आना चाहिए, ताकि आपका जो टाइम है बच जाए अदर डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3? देखिए, अब टू डिजिट नंबर भी बोला है, टू डिजिट नंबर बोला है और डिविजिबल बाय 3 चाहिए। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना कि टू डिजिट नंबर होता है 10, 11 से लेके 99 तक। अब इसमें से कौन से नंबर है जो डिविजिबल बाय 3 है, तो हम 3 का टेबल इसमें लिख लेंगे, 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट। ओके, और लास्ट नंबर जो आएगा विच इज डिविजिबल बाय 3 इज 99। तो हमारा एपी जो हो जाएगा ये हो जाएगा एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें क्या करेंगे, हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे और लास्ट टर्म भी हमें यहाँ पता चल रहा है 99 है। अब निकालना क्या है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 99 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है 3, एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है 3। ओके, तो यहाँ थोड़ा होल्ड डाउन कीजिए। ओके, इस स्टेप को बहुत इजीली हैंडल करना है आपको। देखिए 99, इस 3 को इधर भेज देंगे, 99 माइनस 3 कितना हो जाएगा 96 इज इक्वल टू एन माइनस 1। इस ब्रैकेट को ओपन मत कीजिएगा। ओके, ये 3 डायरेक्टली से डिवीजन में चले जाएगा 96 के बाय 3, एन माइनस 1। तो 96 बाय 3 होता है 32 और ये माइनस 1 इधर आ जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू एन। देयरफॉर एन कितना आ गया हमारा 32 प्लस 1 इट इज 33। So in the final statement we are going to write there are 33 terms which are divisible by 3. Okay, two digit numbers, there are 32 two digit numbers which are divisible by 3. Okay, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, check whether check okay whether minus 150 is term of an AP given by 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए क्या बोला गया कि -150 जो है इस एपी का टर्म है क्या। ओके, रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, रहेगा तो कैसे रहेगा और नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा। ओके, अब देखिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट nth टर्म, ओके nth टर्म जो है इसका ओके वो -150 है, मतलब ये जो लास्ट टर्म है उसका ओके nth टर्म वो -50 है। क्लियर, इमेजिन कर लीजिए, हमें नहीं पता है या नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि जब ये एपी इधर रिड्यूस हो रहा है तो नेगेटिव में जाके -50 कहीं ना कहीं रुकेगा। अगर ये -150 इसका टर्म है तो जो नंबर ऑफ टर्म्स आना चाहिए, वैल्यू ऑफ एन जो है हमारी एन की वैल्यू क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर। ध्यान में रखिएगा। ओके, अगर टर्म होगा तो एन की वैल्यू क्या आएगी, नेचुरल नंबर आएगी। अगर नेचुरल नंबर नहीं आता है, फ्रैक्शन में आता है, नेगेटिव नंबर आता है, देन -50 इज नॉट सेड टू बी टर्म ऑफ दिस गिवन एपी। ओके, तो हम ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना हमारा -150, फर्स्ट टर्म कितना है इसका 11 प्लस एन माइनस 1 वैसे ही रखेंगे, डिफरेंस कितना है 8 माइनस 11 इज -3। ओके, तो अब ये 11 इधर चले जाएगा, -150 माइनस 11 इज -161 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ 3। ये -3 को इधर डिवीजन में भेज दीजिए, -161 अपॉन -3 इज इक्वल टू एन माइनस 1। चलिए देखते 3 से डिविजिबल है क्या। 3 1 जा 3 5 जा 15, 16 माइनस 15 इज 11, 11 आ रहा है इसका आंसर। ओके, मतलब 11 के टेबल में नहीं आ रहा है। ओके, तो ये डिविजिबल नहीं है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे इसमें फाइनल आंसर जो आ रहा है हमारा 161 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, मतलब एन की जो वैल्यू है इज इन फ्रैक्शन। ओके, तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं, इसे डिवाइड कीजिए, +1 को इधर भेजिए, फ्रैक्शन में आंसर आएगा एन। एन अगर फ्रैक्शन में आता है, नेगेटिव आता है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी।
टर्म ऑफ गिवन एपी, हम डायरेक्टली आंसर लिख लेंगे। तो -50 एपी का टर्म नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं ओके क्या दिया इसमें। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। ओके कोई भी एक एपी दिया जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने 50। ओके थर्ड टर्म इज 12। ओके लास्ट टर्म जब भी लास्ट टर्म बोला है तो an की वैल्यू दी है, ध्यान में रखिएगा an इज इक्वल टू 106। फाइंड 29th टर्म बोला गया, 29th टर्म हमें फाइंड करना है। तो यह है क्वेश्चन। ओके क्या दिया है, A3 दिया है, थर्ड टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, टोटल नंबर कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। तो गिवन लिख लेते हैं, यहाँ गिवन में क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n होता है, n इज 50। A3 दिया है या A3 इज इक्वल टू 12। ओके लास्ट टर्म मतलब an दिया है या an इज इक्वल टू 106 और 29th टर्म हमें निकालना है, मतलब हमें फाइंड आउट करना है A29 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस तरह के सारा गिवन थिंग हमने लिख लिया है। अब देखिए 29 टर्म निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। ओके तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए n इज इक्वल टू 50, क्योंकि एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म जो दिया है 50 दिया है और लास्ट टर्म भी दिया है, लास्ट टर्म। तो जो 50th टर्म रहेगा वही an रहेगा, तो इसी के ऊपर से लिख सकते हैं A50 इज 106। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो A50 दिया है, A3 दिया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। an इज इक्वल टू क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब पहले हम क्या करते हैं, A3 के लिए यूज करते हैं इस फॉर्मूले को। तो n की तरह यहाँ 3 है, ध्यान में रखिएगा, A3 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ लिख लेंगे A3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1, एन कितना है 3, 3 माइनस 1 इज 2d। तो A3 कितना है यहाँ ध्यान में रखिए। चलिए इसे शॉर्टकट नहीं मारते, इट इज 3 माइनस 1, इट इज 2, 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे हम 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d। तो रीअरेंज करके लिखेंगे a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके नेक्स्ट आता है A50 के ऊपर। तो A50 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, A50 इज इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। ओके A50 कितना दिया 106 इज इक्वल टू a प्लस 49 इंटू डी दिया है। इसे रीअरेंज करते a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर 2। ओके होप सो कि दोनों इक्वेशन समझ में आया होगा। दिस इक्वेशन 1 एंड 2 इज सेड टू बी द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ वेरिएबल कौन से हो गए, a और d। इसको साइमल्टेनियसली जब सॉल्व करेंगे हम a की और d की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखिए क्या करेंगे हम, टेक 2 माइनस 1 कर देते, क्यों 2 में बड़े नंबर है इसलिए। टेक 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 माइनस a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। चलिए माइनस कर देंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ a कैंसिल हो जाएगा, 49 माइनस 2 हो जाता है 47। ओके तो यहाँ लिखेंगे हम 47d इज इक्वल टू 106 में से 12 गया, पहले 2 माइनस कर दीजिए कितना होगा 104, 104 में से 10 माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा 94, 94 बाय 47 कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओके d 2 आएगा तो इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं, 1 इंप्लाइज इक्वेशन 1। देखिए ये है इक्वेशन 1 जिसमें d की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करना है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। तो a इज इक्वल टू कितना होगा 12 माइनस 4, 2 टू द 4, 4 उधर जाएगा माइनस होगा, 12 माइनस 4 इज 8। तो a भी हमारा आ चुका है, d भी आ चुका है। अब निकालना हमें 29th टर्म, देयरफॉर 29th टर्म इज मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ 29 हो जाएगी। तो a प्लस, पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मूला, ठीक है यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं ए एन का। तो ए एन का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने एक ही क्वेश्चन में बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो A29 इज इक्वल टू मतलब ए एन इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। तो हमें 29th टर्म निकालना, मतलब A29 n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 29, a पता है हमें a इज 8 प्लस 29 माइनस 1 और d भी हमें पता है 2 है। ओके इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा 29 माइनस 1 इज 28, 28 इंटू 2 कितना होगा 56।
ओके 56 प्लस 8 कितना होगा 64, तो 29th टर्म जो आ रहा है हमारा 64 आ रहा है। अब इससे भी स्पीड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीके से पहले इस क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को समझना पड़ेगा और कॉन्फिडेंटली आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ 17th टर्म, ओके now next question is question number 4. If 17th term of AP exceeds, if 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find D. D for common difference निकालना। क्या बोला गया सिंपल, इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी, कोई एक एपी उसका 17th टर्म जो है 17th टर्म जो है एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7 बोला गया, ध्यान में रखिए। तो इसके ऊपर से हमें डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालना है। कितना आसान है, देखिए क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में। ओके क्या बोला गया है 17th टर्म, 17th टर्म क्या हो जाएगा 17th टर्म इज रिटर्न एज, ये हो जाएगा A17। ओके 10th टर्म क्या हो जाएगा 10th टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय A10। अब क्या बोला गया, ये जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 से ज्यादा है। ओके तो देखिए ध्यान में रखिए कितना सिंपल है, 17th टर्म इज मीज इक्वल टू 7, क्या बोला गया है 17th टर्म ऑफ एफ इज एक्सिट, मतलब ज्यादा है, ज्यादा है मतलब +7, किससे ज्यादा है 10th टर्म से A10। ओके तो इस तरीके से आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना आना चाहिए विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। अब यहाँ भी an का फॉर्मूला लिख लेंगे हम, an इज इक्वल टू क्या होता है, चलिए यही लिख लेते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो दोनों A17 और A10 में ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, ये राइट हैंड साइड। ओके होप सो कि समझ में आएगा। A17 की जगह क्या लिखे a प्लस 17-1 इंटू डी, या लिख लेते हैं a प्लस 17-1 इंटू डी इज इक्वल टू A10 की जगह क्या लिखेंगे हम a प्लस 10-1 इंटू डी, तो लिख लेते हैं a प्लस 10-1 इंटू डी। तो देखिए दोनों साइड में a तो कैंसिल हो जाएगा, 17-1 कितना होता है 18d होता है, 10-1 कितना होगा 9d हो जाएगा। ओके अच्छा +7 लिखना भूल गए हम, +7 भी है, +7 ओके +7 ओके। तो देखिए उसके बाद क्या होगा, ये 9d जो है इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 18d माइनस 9d इज 9d इज इक्वल टू 7, तो d की वैल्यू जो आएगी 7/9 आ जाएगी। ओके तो आप फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, होप सो कि आप इसे चेक जरूर कर लीजिएगा। ओके तो ये हमने लिख लिया सॉल्यूशन, ये था नेक्स्ट क्वेश्चन 4th वाला। अब देखते हैं 5th में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5। ओके नाउ इन क्वेश्चन 5 व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 इज विच टर्म ऑफ एन एपी गिवन बाय 3, 15, 27 ... is 132 more than its 54th term। ओके 54th टर्म, देखिए आप पहले देख लेते क्या दिया है, एपी दिया है। ओके इस एपी का कौन सा टर्म, इसमें क्या बोला गया विच टर्म ऑफ एन एपी रिप्रेजेंटेड बाय 3, 15, 27, इस एपी का कौन सा टर्म जो है 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ओके तो यह आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, विच टर्म जो बोला है उसे ले लेते हैं हम an। ओके उसे ले लेते, मान लेते हैं nth टर्म जो है 154 मोर देन इट्स 54th टर्म। इस तरीके से सिंपल इक्वेशन हमें बनाना है। ओके विच टर्म, ओके कौन सा टर्म जो है 154 मोर देन इट्स व्हाट 54th टर्म। अब देखिए यह कंफ्यूजन ये है कि an की वैल्यू निकालना है कि n की वैल्यू निकालना है, तो सॉल्व करते करते वो कंफ्यूजन भी दूर कर देते, लेकिन साथ में पहले हम a लिख लेते हैं, a कितना है 3, डिफरेंस लिख लेते हैं 15 माइनस 3 इज 12 इज द डिफरेंस। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विच टर्म, तो हमें यहाँ n की ही वैल्यू निकालना है, ध्यान में रखिएगा विच टर्म
इज 132 मोर देन इज 54th टर्म। तो यहाँ an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 154 प्लस यहाँ a54 के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे हम, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, यहाँ हो जाएगा a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। फिलहाल डी सब्सटीट्यूट नहीं किया है, ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ n माइनस 1 इंटू डी वैसे ही रखते हैं, यहाँ डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, डी इज 12। ओके, इज इक्वल टू 154 प्लस 54 माइनस 1 इज 53 इंटू डी कितना है, 12 है। ओके, तो देखिए दोनों को सॉल्व करना है, इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि डिवीजन में चले जाएगा 12 जो है। नेक्स्ट इसमें 154 प्लस ये कितना हो जाएगा, 12 3 जा 36, ओके 3 बैलेंस, 12 5 जा 60, 12 3 जा 36, 6 3 बैलेंस, 12 5 जा कितना होता है 60, 60 प्लस 3 63। तो दोनों का एडिशन कर लेते, कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 10, ओके 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, ओके एंड 6 प्लस 1 7 79, ओके 790। तो यहाँ जो n माइनस 1 है हमारा, n माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 जाएगा इसके नीचे, ओके 790, ओके डिवाइडेड बाय 12। तो देख लेते हैं 12 के इस पे डिवीजन होता है क्या। ये हो जाएगा 6 इट इज 2 3 6, ओके 2 9 एंड 2 5 तो डिवीजन नहीं हो रहा है, ओके प्रॉब्लम है। तो देख लेते हैं एक बार चेक करके, विच टर्म ऑफ द एपी इज 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो इस क्वेश्चन को अगर हमने सिर्फ an की वैल्यू निकाले तो देखते हैं an कितना आएगा हमारा। ओके, तो n की वैल्यू तो हमें आ नहीं रही है, तो हम सिर्फ an निकालेंगे। an इज इक्वल टू क्या होगा, 154 प्लस a54 इज इक्वल टू 154 प्लस ये हो जाएगा a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी मतलब 53 डी। डी कितना है हमारा 12 है, तो चलिए a की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 154 प्लस a कितना है हमारा 3 है, ओके 3 प्लस 12 इंटू 53 कितना है मतलब 636 आया था। ओके 12 3 36, ओके 12 636, ओके तो यहाँ हम एडिशन करेंगे 636 प्लस 154, 636 प्लस 154 790 है। तो फिर से एक बार टोटल कर लेते हैं, 6 प्लस 4 इज 10, 1 बैलेंस, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 इज 9, 6 प्लस 1 इज ओके 790 प्लस 3 करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 793। तो ये nth टर्म जो होगा 793 हो जाएगा। ये जो टर्म है वो रहेगा 54th टर्म से 154 ज्यादा रहेगा। ओके, होप सो कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहाँ n की वैल्यू नहीं निकल पाई है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं जो हमने कैलकुलेशन किया है कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, मिस्टेक तो नहीं होगी। तो n इज इक्वल टू 154 प्लस a54 लिखा है। ओके, विच टर्म ऑफ द एपी इज 154 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया 154 प्लस a प्लस 54 माइनस 1 53, तो कितना हुआ इट इज 36 6 3 5 6। ओके, दोनों का एडिशन भी ये ठीक है। बाय 12 डिफरेंस सही लिखा हमने, 15 माइनस 3 इज 12। ओके, डिफरेंस भी सही है हमारा। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, दोनों का एडिशन आ गया 7 बाय 12। ओके, तो 79 तो 12 के टेबल में नहीं आता है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो एक बार आप जरूर ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 to 250। देखिए मल्टीपल्स ऑफ 4 4 8 12 60 इस तरह के नंबर हो गए, ध्यान में रखिएगा। बिटवीन 10 to 250 बोला है, 10 से लेके 250 तक। ऐसे कौन से नंबर है जो 4 के टेबल में आते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो 4 से डिविजिबल है, तो ऐसे कौन से 10 तो आएगा नहीं, ओके 11 भी नहीं आएगा। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 12। ओके, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 16, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 20। इस तरीके से हम लिखते जाएंगे। 250 आता है क्या 12 के 4 के टेबल में, तो डिवाइड कर लेते हैं। ये होगा 125 और ये 2 तो फ्रैक्शन में आ रहा है। 250 इज नॉट डिविजिबल बाय व्हाट 4, तो उससे छोटा नंबर क्या होगा, इट इज 248। तो दिख रहा है 4 से डिविजिबल है। ओके, सो दिस इज द एपी। अब हमें निकालना कि हाउ मेनी मतलब n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 12, डिफरेंस कितना हो जाएगा 4। ओके,
इस तरीके से हम, और लास्ट टर्म भी हमारा आ चुका है an इज इक्वल टू 248 और निकालना क्या हमें n की वैल्यू। तो यहाँ an का फॉर्मूला यूज करेंगे हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना हमारा 248 इज इक्वल टू a इज 12 प्लस n हमें निकालना है तो एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट डिफरेंस कितना है 16 माइनस 12 इज 4 आ गया है। चलिए 248 इस 12 को इधर भेज देते हैं, कितना होगा 248 माइनस 12, तो ये कितना आ जाएगा 236। ओके, डिवाइडेड बाय ये 4 भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब 4 से डिवाइड करते से कितना होगा 4 5 ज़ा 20। ओके, 4 5 ज़ा 20, 23 में से 20 गया 3 रहेगा 3 6 36, 4 9 ज़ा 36 इज इक्वल टू n माइनस 1। देयरफॉर n कितना हो जाएगा, ये इधर प्लस हो जाएगा, n इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से हम इसके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 हो गया हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एपी हुज, ओके, फाइंड AP whose third term is 16 and seventh term exceeds fifth term by 12। ओके, अब क्या बोला गया है, एपी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एपी फाइंड करना, और कंडीशन दी है इसमें कि ऐसे एपी फाइंड करना है कि जिसका थर्ड टर्म जो है 16 है और सेवेंथ टर्म एक्सिट्स फिफ्थ टर्म बाय 12। तो चलिए सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका, सॉल्यूशन फॉर दिस। ओके, पहले क्या दिया, थर्ड टर्म दिया है तो a3 की वैल्यू यहां लिख लेंगे हम, a3 इज इक्वल टू व्हाट 16 दिया है, a3 थर्ड टर्म इज 16। ओके, और उसके बाद क्या दिया है सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म मतलब a7 इज, सेवन टर्म एक्सीड मतलब ज्यादा है, कौन से टर्म से ज्यादा है, फिफ्थ टर्म से ज्यादा, कितने से ज्यादा है 12 से ज्यादा है। ओके, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है, सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12 दिया इसमें। ओके, a3 तो यहाँ an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब देखते हैं इसके a3 के लिए क्या इक्वेशन बनेगा। तो a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1, n इज 3, ध्यान में रखिएगा, यहाँ n इज इक्वल टू 3 यहाँ लेंगे हम, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2d, और यहाँ कितना है a3 कितना है 16, तो a3 16 है, 16 इज इक्वल टू a प्लस 2d हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आते हैं इसकी बारी। ओके, इसकी बारी a7 है हमारे पास, a7 इज इक्वल टू a5 प्लस 12, दोनों में a7 और a5 में an का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ n7 लेना है, यहाँ n5 लेना है, तो यह हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12। ओके, तो यहाँ देखिए a कैंसल हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा 7 माइनस 1 कितना होगा 6d इज इक्वल टू 5 माइनस 1 कितना होगा 4d प्लस 12, 6d माइनस 4d कितना होगा 2d, 2d इज इक्वल टू 12, तो d कितना आएगा 12 बाय 2, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। ओके, तो डिफरेंस हमारा आ चुका है, इक्वेशन 1 में d के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, 1 इंप्लाइज इक्वेशन 1 में d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 16 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी कितना है हमारा, ओके 6 है, 6 टू 12 हो जाएगा, और ये 12 इधर जाएगा तो 16 माइनस 12 हो जाएगा इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12। ओके, सॉरी 16 माइनस 12 इज 4 आ चुकी है a की वैल्यू। हमें क्या निकालना है, AP निकालना है। तो AP क्या होता है, देयरफॉर AP इज क्या होता है, AP A1 A2 A3, तो A1 कितना, A1 मतलब A, ओके A कितना है 4, ओके A2 क्या होगा A1 प्लस डी, A1 प्लस डी, A1 मतलब A प्लस डी, 6 प्लस 4 इज 10। ओके, 10 में आप कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइए, 16 हो जाएगा, इसमें फिर 6 ऐड करेंगे तो ये 22 हो जाएगा। इस तरीके से हम AP फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड AP। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें उसे सॉल्व कैसे करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है इसमें। ओके, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP। फाइंड 11th टर्म फ्रॉम द
लास्ट ऑफ एन AP given by 10, 7, 4 एंड लास्ट टर्म इज -62। तो क्वेश्चन समझ लीजिए, सबसे पहले क्या दिया है इसमें कि कोई AP फाइंड द 11th टर्म ऑफ एन AP हुज फ्रॉम द लास्ट बोला, ध्यान में रखिएगा फ्रॉम द लास्ट। अब ये समझना है आपको फ्रॉम द लास्ट, ओके। 10, 7, 4 -62, 10, 7, 4 -62 ये जो गिवन AP है। अब फ्रॉम लास्ट का मतलब है यहां से काउंटिंग करेंगे तो 11th टर्म निकालना है यहां से। तो ये यहां से अगर काउंटिंग करेंगे तो ये फर्स्ट हो जाएगा, इसके पहले जो आएगा सेकंड होगा, थर्ड होगा। तो इस तरीके से यहाँ 11th टर्म जो आएगा यहां से काउंटिंग करेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, तो दोनों मेथड में आपको बता देता हूं, जो भी सुटेबल लगेगी आपको सॉल्व कर सकते हो। पहला मेथड ये देखिए, जब भी फ्रॉम लास्ट अगर नंबर 11th टर्म बोला या तो कोई भी टर्म निकालने दो, तो सबसे पहले इस AP का n निकाल लीजिए आप, ओके। तो क्या होगा इसमें a इज इक्वल टू 10, ओके। डिफरेंस कितना है 7 - 10, d कितना है इसमें -3, ओके। डिफरेंस कितना है -3। an कितना है, an इज इक्वल टू -62। तो पहले सीधा वाला AP जो है सीधा ही ले ले, लास्ट टर्म की बात नहीं करते हैं, ओके। यहां देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। तो an इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है -62, ओके। a कितना है 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर डिफरेंस। डिफरेंस कितना है -3। -62 माइनस 10 कितना हो जाएगा -72 और अपॉन ये हो जाएगा 3। -3 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से डिवाइड करते, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये -1 इधर जाएगा, प्लस होगा, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 25। तो इस गिवन AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 25 टर्म्स है। ये चीज याद में रखना है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर, फाइंड 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ओके। इट्स सो इजी। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 25 है। 25 में से माइनस कर दीजिए 11, तो कितना बचेगा 14 रह जाएगा। अब करना क्या है हमें, ये चीज याद में रखिए, फिर से एक बार रिपीट करता हूं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, ओके। सबसे पहले गिवन AP के मतलब n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले, ओके। n की वैल्यू फाइंड होने के बाद फ्रॉम लास्ट जो भी टर्म निकालना है, 11th टर्म निकालना है, माइनस कर दीजिए, कितना रहेगा 14। तो फ्रॉम लास्ट अगर 11 टर्म निकालना है तो ये -11 करने के बाद जो नंबर आएगा 14, इसमें या कोई भी जो भी आंसर आएगा इसमें, जो भी टर्म बोला है, 11th टर्म बोला है फ्रॉम लास्ट, 10th टर्म बोला है फ्रॉम लास्ट, 5th टर्म बोला है फ्रॉम लास्ट, तो वो टर्म को हम टोटल नंबर ऑफ टर्म से माइनस कर देंगे और जो भी आंसर आएगा उसमें हमें +1 करना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 14 + 1 इज 15। ये नंबर याद रखिए आप। सो दिस नंबर इज नथिंग बट व्हाट, ओके। सो 15th टर्म, यहां से जो 15th टर्म हो जाएगा वही लास्ट से 11 टर्म हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ओके। तो क्या बोला मैंने, यहां से जो 15th टर्म होगा या लिखेंगे therefore 15th टर्म therefore the 15th term of this AP is 11th term from last, ओके। तो ये पहला मेथड बता रहा हूं मैं आपको, होप सो कि समझ में आया होगा। दूसरा मेथड और भी इससे आसान है, तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। therefore the 15th term of this AP, okay, this AP is 11th term from the last। अगर शुरुआत से 15 टर्म ले लेंगे, वही लास्ट से काउंट करोगे तो 11 टर्म आ जाएगा, ओके। तो फिर से एक बार 14 + 1 15 हो गया हमारा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जितने भी टर्म्स रहेंगे, टोटल 25 टर्म्स है इसमें, ओके। तो यहां निकालते हैं A15 इज इक्वल टू क्या होगा, A + n - 1 इंटू डी। हमारे पास फॉर्मूला है, A कितना है 10 प्लस n कितना है 15, 15 - 1 कितना होगा 14 इंटू डी फॉर डिफरेंस। डिफरेंस कितना है -3 है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं यही, तो कितना आएगा 10 - 14 3 जा कितना होता है 42। सो द आंसर इज -32, ओके। जो लास्ट से अगर इस AP का जो लास्ट से अगर काउंट करते करते 11 टर्म पे आए तो 11 टर्म कितना रहेगा -32 रहेगा।
तो ये आंसर नोट करके रख लेते हैं, -32 आया इस मेथड से। अब दूसरा मेथड मैं बताता हूं आपको, ठीक। अब ये गिवन एपी है, हमें फ्रॉम लास्ट 11 टर्म निकालना है, ओके। अब फ्रॉम लास्ट 11 टर्म निकालना है तो देखिए 7 माइनस 3 करे 4 आ रहा है, 10 माइनस 3 करे 4 आ रहा है, मतलब 4 में इसमें क्या मिलाएंगे तो 7 आएगा, 3 मिलाएंगे 7 में क्या मिलाएंगे तो 3 आएगा, इसमें क्या ऐड करेंगे तो इसके पहले वाला टर्म आएगा, +3 करेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, इसे या फिर से एपी लिखते हैं -62, इसमें क्या मिलाएंगे +3 करना है हमें, ठीक है। -62 + 3 कितना होगा, ओके, इट इज 59, -59 हो जाएगा। इसमें भी +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -56 हो जाएगा। तो यहाँ पीछे से एपी फॉर्म करते जाइए, ओके। और यहाँ जब टर्म आएगा तो इसका लास्ट टर्म हो जाएगा ये 10, ओके। उसके पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा 7, इस तरीके से। नाउ ओके, तो हम लिखेंगे अबव एपी कैन बी अरेंज्ड एज, ओके। इसी एपी को रीअरेंज करना है, मतलब ये इस ऑर्डर में दिया था, इसका ऑर्डर चेंज कर देते, तो क्या होगा, -62 फर्स्ट टर्म होगा, -59 सेकेंड टर्म होगा, -56 थर्ड टर्म हो जाएगा, डॉट 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 करेंगे तो 10 ये लास्ट टर्म हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या पता करना था, 11 टर्म फ्रॉम लास्ट हमें पता करना था, 11 टर्म फ्रॉम लास्ट, इसका मतलब लास्ट वाला ही टर्म को हम ऐसे अरेंज करते हैं, यहां से भी 11 टर्म ही आएगा, तो यहाँ ए कितना हो जाएगा, -62। डिफरेंस यहाँ चेंज हो जाएगा, जो इसके पहले वाले मेथड में हमने डिफरेंस लिया था उसमें -3 है, इसमें +3 आ गया, कैसे देख लेते हैं। माइनस, देखो डी कैसे निकालेंगे, -59 माइनस दिस -62, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -59 + 62 कितना आ गया, डिफरेंस 3 का आ गया। तो डी की वैल्यू याद में रखिएगा, ओके। दोनों मेथड में, ये वाली मेथड और वाली मेथड में डी का डिफरेंस जो है प्लस माइनस का डिफरेंस रहता है, ध्यान में रखिए। अब हमें कितना निकालना है, 11 टर्म, तो A11 इज इक्वल टू A + n-1 इंटू डी। A11 निकालना है तो फर्स्ट टर्म क्या है इसका, -62 है, प्लस n कितना है, n, ओके, n इज 11, तो 11 - 1 कितना हो जाएगा, 10 इंटू डिफरेंस कितना है 3 का, ओके। -62 + 30 हो जाएगा, -62 + 30 कितना आ रहा है, -32। देखिए सेम आंसर आया उसका। तो दोनों मेथड से आप इसे ट्राई कर सकते हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा, ओके। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, ओके। तो इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ 1000 पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड, अब सारे सम वाले क्वेश्चन आएंगे, फाइंड द सम ऑफ 1000 फर्स्ट, ओके, ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। एसएन का फॉर्मूला आप सभी बच्चों को पता है, एसएन क्या होता है, एसएन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट an, सॉरी इट्स नॉट an, इसके दो फॉर्मूले एसएन के, एक an के फॉर्म में भी आता है, एक 2a + n-1 इंटू डी, ओके। या तो दूसरा फॉर्मूला आएगा a + an, ओके, या तो a + l लिखा जाता है उसमें। अब यह कि फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, तो एपी क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान में रखिए, एपी यहां लिख लेते हैं। 1000 पॉजिटिव इंटीजर कैसे रहता है, शुरुआत 1 से हो गई, पॉजिटिव इंटीजर 1, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 है, तो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट कितना हो जाएगा 1000। इन सभी का सम निकालना है, तो यहाँ 1 से लेके 1000 तक है, तो यहाँ n कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1000 ही होगा, ओके। फर्स्ट टर्म a कितना है 1, और डिफरेंस भी कितना आएगा, 2 - 1 इज 1 आएगा, ध्यान में रखिए। तो हमें निकालना सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 1 प्लस 1000 - 1 इज 999 इंटू डिफरेंस भी 1 है, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 500, कि 1000 डिवाइडेड बाय 2 इज 500, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 999, 999 में अगर 2 ऐड कर देते तो कितना आएगा, तो ये इंटू में हो जाएगा 1001 हो जाएगा, ओके। अब इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देते, कितना आएगा 5005 और 20, इस तरीके से सम कितना आएगा हमारा 5,50,000
500। ओके, होप सो कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए स्पीड कॉन्फिडेंस है, कंसेप्ट क्लियर है, तो ऑटोमेटिकली आप फास्ट लिखोगे। ओके, तो समझना जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। तो ये तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। ओके, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 5। ओके, हमें निकालना है फाइंड सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 50 एंड 500। 50 एंड 500, 5 के मल्टीपल्स 5, 10, 15, 20 ये मल्टीपल्स हो गया। पर यह बोला क्या है, 50 और 500 के बीच में जितने भी 5 के मल्टीपल्स है उनका सम कितना होगा। ओके, तो सबसे पहले एपी फॉर्म कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से भी देखेंगे तो भी याद में रखना, वो कंफ्यूज करने वाला पार्ट है जो मैं अभी बताऊंगा इस क्वेश्चन के बाद। सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, तो देखिए 50 है, अब बिटवीन बोला है, बिटवीन ये वर्ड याद रखना है। बिटवीन ये वर्ड बहुत सारा डिफरेंस क्रिएट करता है क्वेश्चन में। बिटवीन तो इसे अंडरलाइन करके रख लीजिए। 50 और 500 के बीच में बोला है, तो 50 और 500 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अगर मान लीजिए, चलिए अभी क्लियर कर देते क्या डिफरेंसेस इस क्वेश्चन में आते हैं। अगर यहां बोला बिटवीन की जगह अगर फ्रॉम बोलता, फ्रॉम 50 टू 500, तब जाके ये इंक्लूड हो जाते 50 और 500। तो ये डिफरेंस याद रखना है। अगर बिटवीन बोला है तो दोनों नंबर को नहीं लेना है, बीच के नंबर को लेना है। अगर अगर फ्रॉम 50 टू 500 बोल रहा है तो दोनों नंबर भी इंक्लूड हो गए, आंसर में डिफरेंस आएगा। तो ये बिटवीन और फ्रॉम ये वर्ड याद में रखिएगा। लेकिन हमें बिटवीन निकालना है, इसलिए 50 इंक्लूड नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 55, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5, देन 60, देन 65 एंड देन 500 से एक छोटा कितना 495। ओके, इस तरीके से हमने एपी फॉर्म कर लिया है। अब निकालना फाइंड द सम ऑफ मल्टीपल, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। सम के लिए क्या चाहिए हमें, सम के लिए टोटल नंबर चाहिए, ध्यान में रखा एन की वैल्यू चाहिए। सम के लिए कभी भी एन की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो एन कैसे निकालेगी, यहाँ ए एन से। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए ए एन मतलब कितना है, ए एन इज इक्वल टू 495 जो कि लास्ट टर्म है। ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है 55। ओके, डिफरेंस कितना आएगा 5 का आएगा, तो ये टर्म इसमें हमें चाहिए। ए एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 495 इज इक्वल टू ए कितना है 55 प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है 5। 495 माइनस 55, 5 माइनस 5 0, 90 माइनस 50 इज 40। सो 440 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1। इस 5 को भी यहाँ डिवीजन कर दिया, पहले इसको मल्टी यहाँ भेज के सब्सट्रैक्ट कर दिया 495 माइनस 55, तो जो भी आंसर है 440। ठीक है, आप मत कीजिएगा इतना शॉर्ट में। अब ये जो इनटू में रह जाएगा राइट साइड में, 5 इसके डिवीजन में भेज देते हैं, तो चलिए 5 से डिवाइड कर देते, 5 8 40 हो जाएगा। ओके, फिर 44 माइनस 4 रहेगा, 5 8 फिर से हो जाएगा n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू कितना होगा 88 माइनस 1 इधर जाएगा प्लस होगा तो 89। ओके, तो कितना आ गया 89। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें 89 है, ध्यान में रखिएगा। अब हमें निकालना सम ऑफ दिस 89 टर्म्स, मतलब हमें निकालना है एस एन इज इक्वल टू what n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d। देखिए मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। ओके, n इज इक्वल टू 89, ये वैल्यू ध्यान में रखना हमें, n इज इक्वल टू 89। ओके, अब देखिए यहाँ जब लास्ट टर्म पता है हमें, लास्ट टर्म पता है, n अभी 89 आया हमारा, n इज इक्वल टू 89। ओके, तो एस एन निकालना है हमें। एस एन का फॉर्मूला ये ना अप्लाई करते हुए हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस ए एन, तो हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जब भी लास्ट टर्म दिया रहेगा तो हम फॉर्मूला ये यूज करते, कभी कभी ए एन की जगह एल फॉर लास्ट टर्म भी लिया जाता, मतलब ए प्लस एल। ओके, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 ए प्लस ए एन हो गया इसमें। तो चलिए इसी को यही सॉल्व कर लेते। 89 बाय 2 इन ब्रैकेट ए कितना है 55, लिख लिया 55 प्लस ए एन कितना है 495, तो कितना हो जाएगा ये 89 बाय 2
इंटू दोनों का एडिशन कितना होगा 495 प्लस 5 कर लेते कितना हो जाएगा 550 550 तो 2 से डिवाइड कर लेते 257 275 ओके और दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इट इज सम ऑफ 89 टर्म तो मल्टीप्लाई आपको करना है 275 है ये ध्यान में रखिएगा इस तरीके से आप इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा चलिए ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसका और आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या फाइंड करना है हमें ओके चलिए ओके नेक्स्ट सम इज if a8 an 62 if a is equal to 8 an is equal to 62 okay sn is equal to 210 sn is equal to 210 find okay, a and d a and d निकालना देखिए डायरेक्टली वैल्यूज दी है a और d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो देखिए क्या दिया है हम पहले देख लेते हैं an की वैल्यू दी है sn की वैल्यू दी है a और d निकालना है तो n एब्सेंट है नंबर ऑफ टर्म्स एब्सेंट है इसमें फर्स्ट टर्म दिया है d भी एब्सेंट है ओके n तो एब्सेंट है साथ में d भी एब्सेंट है लेकिन क्या a और d फर्स्ट टर्म और d हमें निकालना है तो चलिए जो दिया है उसी का यूज करना है an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अब ये देखिए an कितना है 62 तो लिख लेते हैं 62 इज इक्वल टू a प्लस ओके n माइनस 1 इंटू डी ओके a कितना है 8 है 8 लिख लेते हैं ठीक है a इज 8 लिख लिया हमने अब यहाँ क्या आ रहा है हमारा 62 माइनस 8 पहले 2 सब्सट्रैक्ट 60 माइनस 6 कितना होगा इट इज 54 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी देखिए इक्वेशन आ गया ऐसे सॉल्व और नहीं कर सकते इसी फॉर्म में से छोड़ दीजिए अब Sn का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं Sn इज इक्वल टू तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास n बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये फॉर्मूला होता है ठीक है Sn कितना दिया 210 ओके Sn इज 210 इज इक्वल टू n बाय 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a कितना दिया 8 तो 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्लियर होप सो कि यहां तक समझ में आ चुका होगा अब देखिए क्या होगा ये 2 जाएगा इधर 21 2 42 मतलब 420 इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट ये हो जाएगा 16 ओके ये हो जाएगा 16 तो क्या दिख रहा है मुझे यहाँ वैल्यू नजर आ रही है n माइनस 1 इंटू डी की n माइनस 1 इंटू डी कितना है 54 तो यहाँ डायरेक्टली हम 54 लिख देते हैं ओके समझ में आया ट्रिक ओके तो इस तरीके से ज्यादा हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है तो आप बच्चों को एक ही टिप है मेरे पास ध्यान में रखिए जब भी इस तरह का अगर आपको आसान बनाना है तो n-1 और d को मल्टीप्लाई मत कीजिए ओके और भी क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो देखिए दोनों को ऐड कर लेते कितना होगा 54 प्लस 6 60 प्लस 10 70 हो जाएगा और ये 70 कहाँ जाएगा इस डिनोमिनेटर में जाएगा 420 डिवाइडेड बाय 70 0 कैंसिल हो गया 6 n तो n इज इक्वल टू 6 आ गया है अब करना क्या था हमें n तो निकाल लिया हमें ओके अब निकालना है हमें a और d ठीक है n आ गया है अब देखिए n आने के वजह से यहां से इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते तो d आ जाएगा ओके इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या है हमारे पास इक्वेशन 54 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी n कितना है 6 तो ये हो जाएगा 54 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया ये 54 ओह 54 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इंटू डी ठीक है 54 इज इक्वल टू n माइनस 1 n कितना है 6 माइनस 1 इज 5 तो यहाँ 5 आ रहा है समथिंग इज रॉन्ग तो 5 नहीं आना चाहिए था इसमें एक्चुअली अच्छा डिफरेंस आ सकता है इसमें फ्रैक्शन में 54 बाय 5 n तो हमारा आ गया ये d इज इक्वल टू 54 बाय 5 हमारा आ चुका है कैलकुलेशन चेक करते जाइए थोड़ा फास्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ हो सकता है एक आधा टर्म मिस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आप इसे चेक जरूर कर लीजिएगा तो 54 बाय 5 ये आ गया d की वैल्यू अब a की भी निकालना हमें तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं चलिए a कैसे निकालेंगे हम Sn के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं Sn
ओके ये भी पता है। और अच्छा ए तो दिया है हमारे पास, ए और डी, या क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर दिया, ध्यान में रखिए। ए और डी नहीं निकालना, एन और डी निकालना था, एन और डी, सॉरी। तो यहाँ गलती से मैंने ए लिख दिया, ए तो दिया है, यहाँ एन और डी निकालना है, तो एन निकल चुका है और डी भी निकल चुका है। ओके, तो इस तरह का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ लिखने में गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, तो इस छोटी छोटी चीजें को आपको समझना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया है। ये सबसे अलग टाइप का क्वेश्चन है। ए एन 4D2, ए एन इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2 दिया गया है, एस एन इज इक्वल टू -14, एस एन इज इक्वल टू -14, फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट एन, एन निकालना है एंड ए निकालना है। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मिस नहीं करना है। ओके, चलिए ए एन दिया है, एस एन दिया है, तो पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही हम ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन की वैल्यू 4 है, ए प्लस एन मतलब कितना नहीं पता है हमें, एन दिया है क्या, नहीं, डी दिया है यहाँ। ओके, तो डी दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, तो डी हम लिख लेंगे, एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर डिफरेंस कितना है, 2 है। ओके, तो क्या हो जाएगा ये, और सॉल्व करना ही पड़ेगा इसे। अब ये कुछ ऐसे स्टेप आते हैं जिसमें दो अननोन वेरिएबल है। पूरे एपी चैप्टर में सिर्फ यही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ए और एन के फॉर्म में फॉर्म होता है, ध्यान में रखिए, इसलिए स्टार बनाया इस क्वेश्चन को मैंने। ये पूरे एपी चैप्टर में यही क्वेश्चन एक ऐसा है। थर्ड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का ये 8th सब पार्ट है, ध्यान में रखिएगा। एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 3 सब क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पूरे एपी चैप्टर में यही एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि जो इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, इससे पहले एडी के फॉर्म में ही इक्वेशन बनते, लीनियर इक्वेशन बाकी क्वेश्चन में, लेकिन इसी क्वेश्चन में ए और एन के फॉर्म में इक्वेशन फॉर्म होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से फॉर्म होगा और सॉल्व कैसे करते हैं। तो ठीक है, तो हो जाएगा 4 ए प्लस, अभी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या होगा 2n -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, a प्लस 2n और ये 6 इज इक्वल टू 6, तो इक्वेशन 1 हो गया हमारा। अब Sn के लिए यूज करते हैं, Sn इज इक्वल टू होता है हमारा n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, Sn कितना दिया है, -14 इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट, ओके, डी पता है हमें, बाकी कुछ नहीं पता, इट इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास, 2 है। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, -28 आ जाएगा। ओके, n को फिलहाल यही रखते हैं हम। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, इट इज 2a, अब इस 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2n माइनस 2। ओके, तो उसके बाद क्या करेंगे हम, चलिए सॉल्व करते हैं इसे, -28 इज इक्वल टू n। ओके, ओके, तो ए देखिए कितने अननोन वेरिएबल है, n a। ओके, 2 अननोन वेरिएबल है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, इसमें 2 अननोन वेरिएबल नहीं चाहिए हमें, और यहाँ क्या है, a प्लस 2n है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस 2n। ओके, तो ये a की वैल्यू जो है 6 माइनस 2n यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ध्यान में रखना। 2 इंटू क्या कर रहे हैं हम, इस a की वैल्यू जो यहाँ से इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2। ओके, तो यहाँ उसे सिंप्लीफाई करते हैं, -28 इज इक्वल टू, चलिए इस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2। ओके, तो उसके बाद क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा देखते हैं, -28 इज इक्वल टू, n बाहर ही रखना है फिलहाल। ओके, तो 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 10। ओके, उसके बाद -4n प्लस 2n कितना हो जाएगा, -2n। अब यहाँ फिर से ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n से, तो कितना आ जाएगा, -28 इज इक्वल टू 10n माइनस 2n स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है इन टर्म्स ऑफ n।
ओके, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 सम ऐसी एपी में जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होता है, जो कि ये क्वेश्चन स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। और क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम एक्सरसाइज थर्ड एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 19 लॉग्स वाला है, उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये दोनों टर्म को इधर लाते ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल टू 0। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन देखिए सारे टर्म डिविजिबल बाय 2 है, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड बाय 2 अगर कर लेते तो क्या होगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 14 के ऐसे दो फैक्टर करना है जिसका सब्सट्रैक्शन माइनस 5, 7 2 सा होता है, तो फैक्टर्स क्या हो जाएगा इसके, ओके। तो प्लस 2n माइनस 7n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर्स क्या आएंगे, n प्लस 2 और दूसरे फैक्टर में आएगा n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यूज क्या आएगी, एक तो माइनस 2 आएगी और दूसरी वैल्यू कितनी आएगी इसकी, प्लस 7 आएगी। n कभी नेगेटिव नहीं रहता, पॉजिटिव ही रहता है, ओके। नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं रहता है। सो दिस n इज इक्वल टू माइनस 2 इज रिजेक्टेड, n इज इक्वल टू 7 इज द आंसर, ओके। n की वैल्यू हमारी आ चुकी है। इस n की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में डाल देते हैं इसमें, तो a की वैल्यू आएगी। a इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 6 माइनस 2n, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 7 14 हो जाएगा, 6 माइनस 14 कितना होगा, माइनस 8। इस तरीके से a की भी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर चुकी है। तो ये थे आज के एपी के सारे क्वेश्चंस, होप सो कि समझ में आया होगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ, ध्यान में टॉपिक नहीं बोल रहा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ वन शॉट में रिवाइज करेगी, ओके। टिल देन गुड बाय।